की मस्ती एमएस में फिर आप लोगों का स्वागत है। आज जो लूसेंट ऑप्शनल का 7वां टॉपिक है भूगोल के अंतर्गत चट्टान, तो उसी के अंतर्गत हम लूसेंट से एक्सप्लेन कर रहे हैं और लूसेंट में ये 5वां टॉपिक है स्थल मंडल, तो चट्टान इसमें एक्सप्लेन कर लेंगे। तो लिखा है कि पृथ्वी की संपूर्ण, 5वां है स्थल मंडल, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के भूक्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 का है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल पर जल का साम्राज्य है। उत्तरी गोलार्ध में 61% और दक्षिणी गोलार्ध में 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट यानी 8,850 मीटर की तथा अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त 11,022 मीटर की है। मतलब सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट और सबसे गहराई मेरियाना गर्त 11,022 मीटर और माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली 12 से 20 किलोमीटर तक स्थल मंडल है। महाद्वीपीय में 40 किलोमीटर मोटाई है स्थल मंडल की और महासागरीय क्षेत्रों में 12 से 20 किलोमीटर है। चट्टान यानी रॉक। देखिए, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरिक चट्टान। आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक यानी IGNEOUS, इग्नियस रॉक। देखिए, यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है आग्नेय चट्टान, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डायरोइट, ग्रेबो। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डायोराइट, ग्रेबो, ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, ग्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है और इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण भी होता है आग्नेय चट्टान से। अगली हेडिंग है पैगमाटाइट। पैगमाटाइट जो है, क्या है पैगमाटाइट? देखिए, कोडरमा जो झारखंड में है, कोडरमा झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। इसको पैगमाटाइट कहते हैं। आग्नेय चट्टानी पिंड। अगली हेडिंग है आग्नेय चट्टानी पिंड यानी इग्नियस रॉक बॉडीज। देखिए, मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से बनते हैं, जैसे बैथोलिथ, ये आग्नेय चट्टानी पिंड है। स्टॉक, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक, ये जो है आग्नेय चट्टानी पिंड हैं। अब बैथोलिथ क्या होता है? देखिए, यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह एक पाताली पिंड है। यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है
जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तल विषम होता है या मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ, संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। इदाहो बैथोलिथ जो है 40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तृत है। और कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इदाहो से भी बड़ा है। अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ ये 40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तृत है और कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इदाहो से भी बड़ा है। दूसरा जो आग्नेय चट्टानी पिंड है वो है स्टॉक। देखिए, छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। अगला जो आग्नेय चट्टानी पिंड है वो लैकोलिथ है। लैकोलिथ देखिए, जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठता है और गुंबदकार रूप में जम जाता है तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार ठोस पिंड छतरीनुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। तो ये लैकोलिथ आग्नेय चट्टानी पिंड है। ये अगला है लैकोलिथ, पहला है लैकोलिथ और अगला जो है लैपोलिथ। लैपोलिथ क्या होता है? देखिए, जब मैग्मा जमकर तस्तरीनुमा आकार ग्रहण करता है, मतलब जब मैग्मा ऊपर की परत से जोर ऊपर उठता है तो गुंबदाकार हो जाता है, तो इसको लैकोलिथ कहते हैं। लेकिन लैपोलिथ जब मैग्मा जमकर तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। अगला है फाइकोलिथ। देखिए, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो इसे फाइकोलिथ कहते हैं। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो फाइकोलिथ कहते हैं। अगला है सिल। देखिए, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सिल पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को सीट कहते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को सीट कहते हैं। अगला जो है आग्नेयी चट्टानी पिंड वो है डाइक। देखिए, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। लंबवत दरार में जमता है जब मैग्मा तो उसे डाइक कहते हैं। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। तो ये तो आग्नेय चट्टानी पिंड हुए। लैकोलिथ बाहिर्वेधी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेधी प्रतिरूप है। एक इसमें नोट हेडिंग आई है तो उसमें लिखा है लैकोलिथ बहिर्वेधी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेधी प्रतिरूप है। दूसरी जो चट्टान हमने बताई थी, दूसरा प्रकार आग्नेय के बाद में अवसादी चट्टान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, SEDIMENTARY, सेडिमेंट्री रॉक। देखिए, प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान एवं सेल खरी, ये अवसादी चट्टान के ही उदाहरण हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान एवं सेल खरी। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अप्रवेश चट्टानों की 2 परतों के बीच यदि प्रवेश शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। अप्रवेश चट्टानों की 2 परतों के बीच यदि प्रवेश शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी
बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। दामोदर महानदी और गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है। तो ये तो है हुई अवसादी चट्टान। अगली और लास्ट चट्टान है कायांतरिक चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक, METAMORPHIC, मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए, ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण अग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरिक चट्टान का निर्माण होता है। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण अग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरिक चट्टान का निर्माण होता है। तो कायांतरिक चट्टान जैसे अग्नेय चट्टान जो हैं उनसे कौन कौन से कायांतरित बनते हैं? जैसे अग्नेय कौन हमने उदाहरण बताए थे? ग्रेनाइट, साइनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, बिटुमिनस कोयला, से अग्नेय चट्टान का रूप थे। तो इनसे जब कायांतरिक चट्टान बनती है तो ग्रेनाइट से नीस बन जाता है। साइनाइट का कायांतरित रूप जो है साइनाइट नीस होता है। ग्रेबो का सरपेंटाइन होता है। बेसाल्ट का सिस्ट होता है। बिटुमिनस कोयला का ग्रेफाइट होता है। अवसादी जो चट्टान है उसके कौन से कायांतरित बनते हैं? तो अवसादी जैसे उदाहरण हमने बताया था बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर, लिग्नाइट कोयला, संपिंड। तो बलुआ पत्थर का कायांतरित बनता है क्वार्टरजाइट और सेल का बनता है स्लेट, चूना पत्थर का बनता है संगमरमर और लिग्नाइट कोयले का बनता है एंथ्रोसाइट कोयला और सापिंड का बनता है सापिंड सिस्ट। कायांतरित का कायांतरित रूप जैसे अब कायांतरित चट्टानें भी हैं जिनका कायांतरित रूप दूसरा बन जाता है। जैसे कायांतरित में हमने स्लेट बताया था, फाइलाइट बताया था, तो स्लेट का कायांतरित फाइलाइट हो जाएगा और फाइलाइट जो है फाइलाइट का सिस्ट हो जाएगा। तो ये तो लूसेंट एक्सप्लेन किया हमने चट्टान के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।